मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि है क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज 3 है। 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज एक्सरसाइज 3 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसी को आज हम लोग को पढ़ना है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3। और इसमें हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर वो होता है, डेसिमल आर दोज फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर एज ए 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन। मतलब वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, इसी तरह से शो ऑन 10 लाख करोड़ हो, तो उस सारे फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। वैसे सारे फ्रैक्शन को डेसिमल आर दोज फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10, 100, 1000 सो ऑन। मतलब जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हो, यानी 10 का मल्टीपल्स हो, यानी 10 का मल्टीपल्स नहीं, 10 हो या तो 100 हो या तो 1000 हो या फिर 10,000 हो। ठीक है। डेसिमल आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट। डेसिमल जो नंबर जब आप देखिएगा तो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें एक होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल नंबर का पार्ट। देखिए एक एग्जांपल लिया है 15.85। देखिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट को आप एक साथ कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे इसका नंबर नेम 85 होता है, तो हम लोग 15.85 अगर पढ़ते हैं ये रॉन्ग है, ये गलत है। डेसिमल के बाद हम लोग हर एक डिजिट को सेपरेट पढ़ते हैं। जैसे इधर वाले को 15 पढ़ सकते हैं, अब पढ़ेंगे भी, लेकिन उधर वाले को लिखेंगे तो 15.85 लिखेंगे, ना कि 85 लिखेंगे। तो ये 15 जो इसमें है वो होल नंबर है और 85 जो है वो डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर हमें मालूम हो गया। डेसिमल नंबर का अब हम आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे इसको फिट करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं और उसका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखिए डेसिमल नंबर के बाद जो होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट किया जाता है। यानी यहाँ डेसिमल पॉइंट्स है और इसके बाद इसमें 2 डिजिट हैं, तो अगले वाले भी डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो वो लाइक डेसिमल के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं 1.75 और 100.03। यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल डिजिट कितने हैं? 2 हैं। यहाँ भी 100 के बाद डेसिमल डिजिट कितने हैं? तो 2 है, 0 और 3। यहाँ 7 और 5 है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हुए वो लाइक डेसिमल के एग्जाम्पल हुए, यानी ये 2 लाइक डेसिमल्स। ठीक है। अनलाइक डेसिमल मीन्स डिजिट्स जो होंगे वो डेसिमल के बाद अनइक्वल होंगे। एक में डिजिट होगा 3 तो दूसरे में 1 होगा, एक में 5 तो दूसरे में 2। इस तरह से जब डेसिमल के बाद डिजिट्स का जो कंपैरिजन करें और वो अनइक्वल फॉर्म में आए तो उसको हम लोग अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि 1.8 और 20.732। यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो 1 डिजिट और 3 डिजिट ये अनइक्वल पैमाना हुआ, मतलब असमान हुआ, दोनों समान नहीं है, इसलिए वो अनलाइक डेसिमल हो गए। ठीक है। तो लाइक डेसिमल में डिजिट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, और अनलाइक डेसिमल में डिजिट्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो ये बोथ आर अनलाइक डेसिमल। अब हम लोग अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हो सकता है कन्वर्ट, ये अभी अनलाइक डेसिमल है लेकिन इसको हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 1.8 को हम लोग 1.800 भी लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर के बाद कितना भी 0 अगर आप लगाते हैं बाद में तो उसके मतलब वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी उसका वैल्यू एज इट इज रह जाता है। इसलिए हम 8 के बाद कितना भी 0 लगा दें, इस 1.8 का वैल्यू जब एक डिजिट में जितना है उतना ही 2 डिजिट पे होगा, जितना 3 डिजिट में होगा उतना ही 5 डिजिट में होगा। यानी डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगा के डिजिट को बढ़ा ले, हमारा वैल्यू जो है वो इक्वल होगा। तो हम 1.800 लिख लिया। अब ये था 20.732
2। यहाँ भी 3 डिजिट्स हो गया डेसिमल के बाद और यहाँ भी 3 डिजिट्स हो गया। तो इस तरह से अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो होता भी है। ध्यान देना है कि बस डेसिमल के डिजिट्स को इक्वल कर देना है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को इक्वल कर देना है। जैसे ही आप इक्वल कर दीजिएगा वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इजीली वे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से और 1000 से। तो क्या डिफरेंस आता है, क्या परिवर्तन होता है, ये देखते हैं। 4.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले 4.5 को जो दिया हुआ है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 45/10 हो जाएगा। और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 45 होगा। यानी इधर 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल का डिजिट जो होता है वो एक डिजिट राइट साइड का मतलब राइट साइड की तरफ बढ़ जाता है। यानी 4 के बाद डेसिमल था, अब ये 45 के बाद होगा क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे डेसिमल का पोजीशन हो जाएगा। उसी तरह से जब 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे हो जाएगा। देखिए कैसे 4.5 को हम लोग कन्वर्ट किया तो 45/10 होगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 से 100 कट कैंसिल होगा 10 बार में, और 45 को 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 450 हो जाएगा। और ये देखिए डेसिमल एक डिजिट पहले था, अब क्या होगा, ये 2 डिजिट आगे हो गया, 45 पे नहीं हुआ, 450 के बाद डेसिमल होगा। ठीक है, उसी तरह से जब 1000 से करेंगे तो डेसिमल का पोजीशन 3 डिजिट्स इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, 4.5 को कन्वर्ट कीजिएगा फ्रैक्शन में तो 45/10, और इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 1000 कैंसिल होगा 100 बार में, और 45 को 100 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4500 डेसिमल 00। यहाँ भी डेसिमल के बाद 00 होता है, इसलिए डेसिमल के बाद हम लोग 0 को नहीं लिखते हैं। केवल 00 जब डेसिमल के बाद हो तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 के बाद अगर कोई डिजिट आता है तो उसको लिखना जरूरी है, लेकिन डेसिमल के बाद ओनली 0 आता है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे, 100 से मल्टीप्लाई करने पे और 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या डिफरेंसेस होता है। उसी तरह से डिवाइड जब हम लोग 10 से करते हैं तो डेसिमल इधर एक डिजिट राइट साइड बढ़ रहा था, अब वो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड की तरफ एक पोजीशन उसका डेसिमल का इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 7.85 को डिवाइड करना है हमें किस चीज से, 10 से, तो सबसे पहले 7.85 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया जब ये, तो इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। 10 का रेसिप्रोकल 1/10। अब ये हो गया 785/1000। अब इसमें डेसिमल का कितने डिजिट बाद जाएगा, तो 30 है डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट पहले, यानी 785, तीनों से पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.785 आंसर हो गया। हमारा था 7.85, 10 से जब डिवाइड किया तो ये डेसिमल जो है वो 1 डिजिट लेफ्ट इंक्रीज कर गया, यानी 7 से पहले लग गया, 0.785 हो गया। उसी तरह से इसको जब 100 से कीजिएगा तो 2 डिजिट पहले इंक्रीज होगा, और 2 डिजिट हमारे पास नहीं है तो एक 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो जाता है। 0 लगा के हम डिजिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 7.85 डिवाइड 100, 7.85 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 है तो 1/100 हो जाएगा। 785/100 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10,000 हो जाता है। अब ये डिनोमिनेटर में जितना 0 है उतना डिजिट पहले होना चाहिए, लेकिन आपके पास है 3 डिजिट, तो इसको 4 डिजिट करने के लिए एक 0 पहले लगाइए, 785, यानी 0.0785 हो गया, यानी 2 डिजिट पहले डेसिमल इंक्रीज कर गया जब हम लोग 100 से करते हैं। यानी देखा जा रहा है ये पैटर्न कि जिस चीज से डिवाइड करना है उसमें 0 की संख्या कितनी है। अगर 0 की संख्या 1 है, 1 है, तो 1 डिजिट लेफ्ट जो है वो डेसिमल का पोजीशन हो जाता है।
जीरो की संख्या 2 है तो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाता है डेसिमल। अब यहाँ पे जीरो की संख्या 3 है तो हम लोग इस पैटर्न के आधार पे इसको लिख सकते हैं 0.00785, यानी कितने डिजिट पहले जाएगा, 3 डिजिट पहले, और 3 डिजिट हमारे पास है नहीं, केवल ओनली 1 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग डिवाइड को परफॉर्म करते हैं, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब 10 से करना होगा तो क्या होगा, 100 से करना होगा तो क्या होगा डेसिमल के में चेंजिंग, और 1000 से कीजिएगा तो डेसिमल में क्या चेंजिंग होगा आपने देखा। उसी तरह से डिवाइड करने पर भी क्या चेंजिंग हो रहा है वो हम लोगों ने देख लिया। अब एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो हमने बताया था कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल का पोजीशन क्या होगा, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट्स आगे राइट साइड इंक्रीज करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड की तरफ बढ़ेगा, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ। राइट इधर होता है, ये डेसिमल यहाँ आके लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। अब होगा कैसे इसको भी देखा जाए। 0.245 को 0.2416 को कन्वर्ट कीजिएगा, ये 2416 बाई 1000 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के लिए हम 1 लिखते हैं और जितना डिजिट होता है उतना जीरो। इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये 100 से ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा 100। और 100 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है उतना डिजिट पहले डेसिमल लगा देते हैं, यानी 24.16 हमारा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल जितना जीरो है उतना राइट साइड बढ़ेगा, तो ये 2 जीरो है, 2 राइट साइड की तरफ बढ़ के डेसिमल यहाँ होना चाहिए था। और सॉल्यूशन के बाद भी देखिए 24 के बाद डेसिमल आ गया। इसका मतलब कि हमने जो रूल बताया था वो सही है। आप उसको उसके प्रोसेस से अगर सॉल्यूशन आपका निकल जाता है डायरेक्टली तो वैसे भी कर सकते हैं। इनडायरेक्टली करने के लिए पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा। आपको ये रूल मालूम है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लीजिए। एक है ये 2.31, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग। 2.31 को 231/100 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, अब 231 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आता है लिख लीजिए। 231 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारा 11,550/100। अब ये डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी 115.50 आपका आंसर होगा। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और फिर इसको जिससे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। फिर नीचे 100 का 100 है, अभी 100 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा। वो भी राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं काउंट करते हैं, राइट से 2 डिजिट पीछे जाएगा। यानी राइट हमारा ये है, तो 1 और 2 यानी 5 से पहले यहाँ डेसिमल को पुट कर देंगे। ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लाई। एक है दूसरा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे ना 100 है, ना 50 है, ना 40 है। यहाँ पे दोनों अलग अलग तरह के डेसिमल नंबर है, अनलाइक डेसिमल है, 12.23 और 6.3। तो इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा पहले फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करने के समय ध्यान देते हैं कि डेसिमल के बदले हम 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो डिनोमिनेटर में लगा देते हैं, और ऊपर वाले को हूबहू 1223 यानी 1223। इसी तरह से ये हो जाएगा 63/10। अब ये 1223 को 63 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई। देखिए 1223 को 63 से करना है, तो सबसे पहले 3 से 3 को 9, 3 से 2 को 6, फिर 6, फिर 3। अब 6 से 3 को करना है, या 3 से 6 को, 3 6 या 18। दूसरा डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ के लिखते हैं। 2 6 या 12 और 1 13, फिर 2 6 या 12 और 1 13, 6 1 या 6 और 1 7, यानी 9
8 6 14, 6 3 9 1 10, 3 3 6 1 7 और ये भी 7, यानी 77,049। अब हमें डेसिमल देखना है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 3 जीरोज हैं। तो इधर से लेफ्ट से 3 अंक काउंट करके यहाँ पे डाल देंगे, यानी 77.049। आंसर हो गया आपका। करना कुछ नहीं है, पहले डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, यानी 1223 को 63 से मल्टीप्लाई किया गया 77,049 आया, और 100 को 10 से किया गया तो 1000 आया। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में जितना जीरो है लेफ्ट साइड से उतना पीछे डेसिमल को पुट कर दिया जाता है, यानी लेफ्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे क्योंकि 3 जीरो है, यानी 1 2 3 जीरो के पहले डेसिमल लग गया। अब ये जो डेसिमल नंबर बना वो 77.049 हुआ। इसको 77.49 नहीं कहेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद के डिजिट को हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, वर्ड में लिखेंगे भी तो 77.049 लिखेंगे। लिखने में भी सेपरेट सेपरेट, पढ़ते भी हैं सेपरेट सेपरेट। ये हमेशा ध्यान देना है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उसको सेपरेटली सेपरेटली पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको डिवाइड करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए भी हमने बताया था कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 364.19 को 36,490 बाई 100 कर लेंगे, और डिवाइड 10 है। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल को लिखा जाता है उसके, 364.19 बाई 100 इंटू 1/10 हो जाएगा। ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई के बाद 1/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36419 बाई 100 इंटू 10 क्या हो गया, 1000। अब पहले से था 100, ये 10 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ 1000 हो गया। अब इसका जब रिजल्ट लिखते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है उतना डिजिट पहले, यानी 34 के बाद 419 हो जाएगा, 34.419। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी 4 से पहले डेसिमल पुट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0.76, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 76 बाई 100। ये 100 होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और इसको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 76 बाई 100 इंटू 1/1000। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये नीचे वाला हो जाएगा 1 लाख। ठीक है। 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 के ऊपर 5 जीरो, यानी 1 लाख हो गया। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 लाख। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 1 लाख से 76 को, और हम जानते क्या है कि डिनोमिनेटर में जितना जीरो होता है उतना डिजिट पहले डेसिमल को हम लोग लिखते हैं, यानी यहाँ पे 2 डिजिट है लेकिन डिनोमिनेटर में 5 जीरोज है, यानी 5 डिजिट पहले जाना चाहिए। तो इसको 5 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, 76 से पहले 3 जीरो लगा के डेसिमल को पुट कर देंगे, यानी आंसर जो आएगा वो 0.00076। क्या होगा, 0.00076। 5 डिजिट पहले गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 जीरो था। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको कि डिवाइड करना था, और डिवाइड ये इजी है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपका 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना है, या तो 10 से करना है, या 20 40 50 100 या 1000 से। लेकिन जब डिवाइड करना है और दोनों तरफ कोई भी 10s के मल्टीपल्स नहीं है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है ये भी देखें। 4 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, 5.7 डिवाइड 3, तो 57 कर लेंगे इसको बाई 10, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, डिवाइड 3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे
तो 57/10 मल्टीप्लाई 1/3। देखिए 3 से 57 कटेगा कितने बार में, 3 1 जा 3 बचा 27, 3 9 जा, यानी 19/10 आ गया। और इसका आंसर क्या होगा, 1.9। इस तरह से आप जब डिनोमिनेटर मतलब जब डिवाइड करने वाला 10 का मल्टीपल्स ना भी हो तो उसको कैसे करते हैं। एक है 8 डिवाइडेड 1/6, यानी 8 डिवाइडेड 1/6 है, यानी 16/10। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 ऊपर हो जाएगा और 16 नीचे, यानी 80/16। ठीक है, 16 के टेबल में 80 कितने बार में आता है, 5 बार में, यानी आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करने वाला डिवाइजर 10 या 10 का मल्टीपल्स ना भी हो तो कैसे डिवाइड करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा डिवीजन है जो तो या तो 10 है या फिर 10 के मल्टीपल्स के रूप में है, तो उसको इस तरह से करेंगे। और जो 10 के मल्टीपल्स ना भी है तो उसको कैसे करेंगे, वो 4 नंबर क्वेश्चन में बताया गया। तो इस तरह से आपका 3A एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई 10 से भी करना है, 100 से भी करना है, 1000 से भी करके क्या ला सकते हैं, क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होता है डेसिमल में, डेसिमल के पोजीशन में, और डिवाइड करने के लिए भी सिखाया गया इस एक्सरसाइज में। और इसके पहले हमने एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले हमने आपको बताया कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, फिर डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, जब डिनोमिनेटर 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो तो डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से कैसे होगा तो क्या होगा, 100 से होगा तो क्या होगा, 1000 से होगा तो क्या होगा, ये इस चैप्टर में बताया गया है। यानी मल्टीप्लाई के ऊपर डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन को थ्रूली डीपली समझाया गया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के पहले जो एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए एक बार जरूर। हमने तो बताया, लेकिन बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको भी केयरफुली पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो बुक के एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ें और उसको सॉल्व करने के पहले कोशिश करें, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ठीक है, तो इस तरह से 3A चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसको होमवर्क में कंप्लीट भी करेंगे। और जैसे ही स्कूल खुलेगा हमें चेक जरूर कराएं। और जो भी कोई परेशानियां रह जाती है, आपको समझ में नहीं आता है, वो जरूर हमसे शेयर करें, हम आपके उत्तर को जरूर देंगे, आपका रिप्लाई करेंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और होमवर्क को समय पे कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।